अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है। जनाब, खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और उन्होंने कुछ अहम ऐलानात भी किए हैं। खासतौर पर जो एक अहम एहतजाज हुआ और कामयाब एहतजाज हुआ सैटरडे को, उसके हवाले से इमरान खान साहब का रिएक्शन भी सामने आ चुका है। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब आगे का क्या लाहेमल बना रहे हैं। फिर ये भी आपको बताएं कि आज जो खबर आई है गर्मा गर्म, वो आई है जुडिशल कमीशन के इजलास से, जहां पर आज नई तैनातियों के लिए इजलास होना था। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपने व्लॉग में इस बात का खदशा जाहिर किया था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि 4 लोग इस इजलास का बॉयकॉट करेंगे, तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और साथ ही साथ खबरें तो ये भी आ रही हैं कि इस इजलास में दोस्त ना रहा। क्यों ऐसा हुआ, आपको सारी तफसीलात बताते हैं। और आज वकला ने भी एहतजाज किया है जी, और शारा दस्तूर पर डी चौक पहुंचे और जनाब उन्होंने भी काफी अपनी तरफ से नारे वारे लगाए हैं। लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं कि जनाब नहीं, ये तो कोई फिक्स्ड मैच था और ये बस एवं दर्शनी किस्म का एहतजाज था। तो क्या वाकई ऐसा था, इसका भी जायजा आपके सामने रखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। बात का आगाज करेंगे इमरान खान साहब की गुफ्तगू से, क्योंकि इमरान खान साहब की आज गुफ्तगू वो सामने आई है जो 8 फरवरी के एहतजाज के बाद उन्होंने जो अपना एक रिएक्शन भी दिया है। तो पहले तो वही बात कि वो काफी खुश और मुतमईन हुए और उन्होंने बिल्कुल कौम को इसके ऊपर सराहा कि उन्होंने बाहर निकलकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने 2-3 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि कौम याद रखे कि जो हकीकी आजादी की तहरीक है वो अभी जारी है, अभी जंग खत्म नहीं हुई और आजादी की ये जंग अभी चलेगी। इमरान खान साहब ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जनाब मैं इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी से ये जरूर कहूंगा कि आपको ये फैसला करना है कि आपने कहां खड़े होना है। क्या आपने डिक्टेटरशिप के साथ खड़े होना है या फिर आपने इंसाफ देने वालों के साथ खड़े होना है। और मैं आपसे कहूंगा कि आप अपना तारीख में नाम लिखवाएं और सही सिमत पर खड़े हों, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़े हों। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं कोई डील नहीं करूंगा और जो भी जजेस दस्तयाब हैं, लाए जा रहे हैं, मैं इन्हीं जजेस से इंसाफ लूंगा। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश में थी कि इन जजेस की तैनाती से इमरान खान साहब को अंडर प्रेशर भी किया जा रहा है। उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जनाब देखिए, आपका कुछ बनेगा नहीं, हम जब तक चाहेंगे आपको जेल में रखेंगे। उसकी वजह यह कि हम तो अब नए जजेस भी ले आए हैं, अपनी मर्जी के जजेस, जो कि हमारे कहने के ऊपर फैसले करेंगे। तो अब आप देख लीजिए, आपको पहले तो फिर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंसाफ मिल जाता था, तो अब तो हमने वहां पर भी फुल कोर्ट पैकिंग कर दिया। तो ये उन्हें मैसेज जरूर पहुंचाया गया, लेकिन खान साहब का उसके ऊपर जवाब क्या है कि आप जिसको मर्जी जज बना दें, खुद भी जज बन के बैठ जाए, लेकिन मैं डील फिर भी नहीं करूंगा। तो ये खान साहब ने एक दफा फिर से वाज़ेह ऐलान किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि जो आर्मी चीफ को मैंने खत लिखे थे उसमें मैंने कोई डील के लिए दरख्वास्त नहीं की थी, बल्कि मैंने तो उनको ये समझाने की कोशिश की थी कि इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी जारी है और इस मौके के ऊपर जरूरी है कि फौज और अवाम साथ साथ खड़े हों, मिलकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि समझ नहीं कोई पा रहा इस मामले को। और उन्होंने कहा कि मैं अभी मजीद एक खत लिखूंगा, अगले हफ्ते एक और खत एक्सपेक्टेड है कि खान साहब आर्मी चीफ के नाम लिख सकते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जो अवाम का एतमाद है वो अपनी फौज के ऊपर खत्म हो चुका है। और मैं समझता हूं कि आर्मी चीफ को समझाने की जरूरत है और इसीलिए वो ये खतूत लिख रहे हैं। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि जनाब जो कुछ भी मामला चल रहे हैं उसकी वजह से वो अंडर प्रेशर तो बहरहाल नहीं आएंगे। अब इन तमाम चीजों के साथ बैरिस्टर गौहर ने भी इमरान खान साहब के हवाले से ये बात की है कि वो जो सवाबी का जलसा था, जो ओवरऑल एहतजाज हुआ मुल्क भर में, इसके ऊपर काफी खुश और मुतमईन हैं। तो इमरान खान साहब की अहम गुफ्तगू, और जाहिर है अगले व्लॉग में जो उनका ट्वीट आ जाएगा उससे मजीद कुछ चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि जो ये एक अहम एहतजाज, कामयाब एहतजाज हुआ है, इससे एकदम पीटीआई दोबारा जिंदा हुई है। और अब ये शुनीद है कि इमरान खान साहब जल्द ही कोई और कॉल भी दे सकते हैं। ये भी मुमकिन है कि एक आध कोई और जलसा हो और उसके बाद दोबारा से इस्लामाबाद की कॉल दी जाए। इसका इंदिया खुद जुनेद अकबर साहब भी दे रहे हैं और कुछ और लोग भी इस बारे में ज़राए के हवाले से ये खबर दे रहे हैं कि इमरान खान साहब आइंदा कुछ अरसे में दोबारा से इस्लामाबाद की कॉल भी दे सकते हैं। और ये उसी सिलसिले में एक तैयारी जो है वो आपको
दिखाई दे रही है। तो मामला ये है कि अब 26 नवंबर के बाद भी अदलिया की आज़ादी सलब करने के बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं है और जिद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। इमरान खान साहब मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ जिसको कहते हैं ना डिलीवरीज के साथ, नई नई डिलीवरीज के साथ वो इस हुकूमत के लिए परेशानी का बाइस तो बहरहाल बने रहेंगे। अब आ जाते हैं कि जी अदलिया में आज जो मैच पड़ा हुआ था उसका क्या हुआ। आज ही जुडिशल कमीशन का इजलास था जिसमें 8 जजेस को तैनात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नामों का जायजा लिया जाना था और इस सिलसिले में ऑलरेडी जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको तफसील से बताया था कि ना सिर्फ ये कि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो सुप्रीम कोर्ट के हैं उन्होंने खत लिख रखे थे, इसके अलावा जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके कंसर्न्स आ चुके थे सामने, इसके अलावा जो मुख्तलिफ बार्स हैं इस्लामाबाद की उनकी तरफ से भी खतूत लिखे गए और फिर बैरिस्टर अली जफर साहब जो कि अपोजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने भी खत लिखा, लेकिन ये तमाम खत जो थे वो रद्दी की टोकरी में रख दिए गए और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब इस बात पर बजिद रहे कि जनाब वो तो ये जुडिशल कमीशन का इजलास जरूर कंडक्ट करेंगे और ये आखिर दम तक भी मुलतवी नहीं किया गया। अगरचे आज के रोज वुकला की तरफ से एक एहतजाज का भी ऐलान कर दिया गया था और इस सिलसिले में भारी नफरी पुलिस की सुबह से तैनात थी, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए शारा दस्तूर की तरफ जाने के लिए और कैदी वैन पहुंचा दी गई। पूरा वही तासुर दिया जा रहा था कि जी कोई एहतजाज जैसे नहीं करने दिया जाएगा और जो जुडिशल कमीशन का इजलास है वो तो हर सूरत होकर रहेगा। ये भी खबरें दे रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर्स के जो सुप्रीम कोर्ट की राहदारियां हैं वहां पर भी आम सादा लिबास में अहम एहलकार, खुफिया एहलकार जो हैं उनको बिठाया गया था और ऐसा लग रहा था कि अजीब कोई खौफ का माहौल है कि जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं वही सोच रही थी कि जब आप कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो आपको ये खौफ मुसल्लत रहता है, लाहक रहता है, क्योंकि आपको मालूम होता है कि आप कोई नाजायज काम कर रहे हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं, जब आप कोई नेक काम करते हैं, जब आप कोई मुल्की मफाद में काम करते हैं तो फिर तो आप खुश होकर काम करते हैं, डंके की चोट पर करते हैं और पूरे सेलिब्रेट करके करते हैं। लेकिन जहां आपको लगता है कि आप कोई वारदात डाल रहे हैं, आप कोई ऐसा काला काम कर रहे हैं कि जो किसी की नजर में ना आए या कोई उसको रोकने की कोशिश करेगा क्योंकि वो सबके मफाद में नहीं है, तो फिर आप खौफजदा होते हैं और इसी खौफ का आज नतीजा आपको नजर आ रहा था शारा दस्तूर पर, जहां पर रास्ते बंद किए गए, आम लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की गई। बहुत से लोग आज ट्रैफिक में वहां पे ख्वार होते रहे और हद तो यह है कि वुकला सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके। आज सलमान अकरम राजा साहब को भी मिलिट्री ट्रायल केस में पहुंचना था और अपने दलाइल जारी रखने थे, लेकिन वो भी रास्तों की बंदिश की वजह से टाइमली नहीं पहुंच पाए। और इसके ऊपर भी मजे की बात यह कि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब उल्टा सलमान अकरम राजा के ऊपर ही बरहम हुए कि जनाब वो क्यों नहीं टाइम से निकले जब उनको पता था कि रास्ते बंद हैं। यानी बजाय इसके कि आप इंतजामिया के कान मरोड़ते कि जनाब क्यों बिला वजह आपने रास्ते बंद करके लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ाई, उल्टा जो पहुंच नहीं पाए उनके ऊपर वो बरहम होने लगे कि जनाब लगता है इनको तो फिक्र ही नहीं है, लोग भले जेलों में पड़े रहें। तो वो अपना गुस्सा जो था वो उनके ऊपर ही निकाल रहे थे। ये तो एक पुराना वतीरा हमें नजर आ रहा है इन लोगों का, जहां पे गुस्सा करना है वहां तो ये कर नहीं सकते और गुस्सा निकालते हैं ये जहां पर इनको लगता है कि हरीफ जो है वो कमजोर है। बहरहाल यहां से जो वुकला थे उन्होंने अपने मुख्तलिफ रास्ते चूज किए और कहीं ना कहीं मुख्तलिफ टोलियों की सूरत में, मुख्तलिफ काफिलों की सूरत में वो आगे बढ़ते रहे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा कि जी हम तो डी चौक ही जाएंगे। और इस मौके पे अली अहमद कुर्द साहब भी मौजूद थे, रबिया बाजवा साहिबा मौजूद थी, मुनीर मलिक साहब मौजूद थे, एतजाज अहसन और हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट में ही मौजूद थे और इसके साथ साथ आबिद जुबैरी भी उनके हमरा थे। फिर काफी तादाद में कराची से भी वुकला आए हुए थे और कुछ जो वुकला थे वो पंजाब से भी बसेस भर के आए हुए थे। तो बहरहाल आज तादाद तो खैर काफी मुनासिब थी, वुकला की अच्छी तादाद थी और आके उन्होंने नारेबाजी भी खूब की, बल्कि उनके ये आज नारे थे कि ये जो तरमीम गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये बड़ी दिलचस्प बात है, एक नया नारा उन्होंने इजाद किया है कि जी ये जो तरमीम की गई है आईनी, ये भी बेसिकली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ईमा पर की गई है और ये भी एक गर्दी का नाम दिया उन्हें, यानी कि तरमीम गर्दी है और इसके पीछे वर्दी है। इसके अलावा भी वुकला जिंदा हैं वगैरह के नारे वो लगाते रहे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ जगहों पर उनको पुलिस का सामना भी करना पड़ा। पुलिस ने उन्हें रोकने की भी कोशिश की, लेकिन ये कोई इतनी ज्यादा आपको सख्ती नजर नहीं आई कि भाई बिल्कुल जहां जैसे आपको पीटीआई के मामले पर नजर आती है कि जनाब पुलिस हर हद पार करती है उन्हें रोकने के लिए, तो वो वाली सूरत हाल बहरहाल नहीं थी। रुकावटें जरूर थी, लेकिन वो रुकावटें वुकला जो थे कई जगहों पे हटाते भी जा रहे थे
اور نعرے بھی لگا رہے تھے، پولیس بھی آمنے سامنے آئی، لیکن وہاں پہ بھی کوئی ایسی کیفیت محاذر آئی کی یا مٹ بھیڑ اس طرح کی نظر نہیں آئی کہ کوئی پھینٹا لگ رہا ہے، کوئی خون بہ رہا ہے، خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو بہرحال وکلا نے وہ رکاوٹیں عبور کی اور بہرحال وہ آگے اشارہ دستور پر پہنچے۔ تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے دھرنا بھی وہاں پر دیا اور بیٹھ کے نعرے وارے بھی لگائے، اور انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو سارا دن یہ ان کا صبح سے جو احتجاج کا سلسلہ تھا وہ چلتا رہا۔ آخر میں جو یہ یاسین آزاد صاحب ہیں، آزاد صاحب جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں، ان کی طرف سے پھر یہ اعلان کیا گیا کہ جی اب ہم احتجاج جو ہے وہ ملتوی کر رہے ہیں، اور اگلا احتجاج ہمارا اس دن ہوگا جب 26ویں آئینی ترمیم کا کیس لگایا جائے گا، سپریم کورٹ میں اس کے اوپر ہیئرنگ ہوگی، تو ہم دوبارہ سے احتجاج کے لیے آئیں گے۔ آج کا احتجاج ہم یہیں پہ ملتوی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وکلا پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں جو حامد خان صاحب نے آج گفتگو کی، بڑے سخت الفاظ تھے ان کی طرف سے، اور انہوں نے مختلف ججز کے لیے بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سخت الفاظ استعمال کیے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ جو ایک یہاں پر شیطان جج بیٹھا تھا، اس نے یہ ساری بنیاد رکھی ہے کہ جو عدلیہ ہے اس کی آزادی کو بالکل سرنڈر کر دیا گیا۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب آج موجود ہیں، یحییٰ آفریدی صاحب، یہ ایک بے شرم جج ہیں جن کو شرم نہیں آ رہی کہ ان کے 2 سینئر ججز کہہ رہے ہیں کہ اجلاس ملتوی کریں، اور پھر بھی انہوں نے اجلاس بلایا۔ تو کافی سخت الفاظ تھے ویسے حامد خان صاحب کے بھی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جیسے یہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، اسی طرح جسٹس امین الدین ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل ہیں، اسی طرح کے کمپرومائزڈ ججز کو سپریم کورٹ میں لا کر بٹھا دیا جائے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ان 3 ججز کو کمپرومائزڈ بھی کہہ دیا۔ تو کافی زیادہ حامد خان صاحب نے سخت الفاظ بہرحال استعمال کیے، لیکن اس کے بعد وکلا پرامن طور پر منتشر ہو گئے۔ بہت اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی، اور لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو ایک بس ایویں فرمائشی سا اور درشنی سا احتجاج لگ رہا ہے، اور یہ کیا بات ہوئی کہ آپ آگے بڑھ کر روک ہی نہیں سکے اجلاس، اور اس میں کوئی وہ دمخم نظر نہیں آیا، اور ملتوی کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تھوڑی دیر وہاں پہ بیٹھتے تو صحیح، دھرنا دیتے تو صحیح، کوئی پتہ لگتا کہ ہاں جی آپ نے کوئی وہاں پہ پرابلم تو کریٹ کی ہوتی۔ تو اب اس پہ 2 رائے ہو سکتی ہیں۔ بالکل یہ بات میں تو یہ ضرور کہوں گی، بھلے میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ یہ کوئی فکسڈ میچ تھا یا نہیں تھا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ یہ اس طرح کا احتجاج جوش اور ولولے والا لگ نہیں رہا تھا جس طرح ہم نے پہلے وکلا کے احتجاج 2007 کی تحریک میں دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ وکلا کی آج تعداد موجود تھی، اور بہرحال چلیے یہ بھی خوش آئند ہے کہ کہیں باہر نکلے تو صحیح، تھوڑی کوشش، کوئی آواز تو اٹھائی انہوں نے، لیکن کیا یہ ویسا جوش جذبہ تھا؟ کیا واقعی اب ہر طرح کی کوئی قربانی دینے کے لیے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے؟ ایسی مجھے کوئی صورتحال نظر نہیں آئی۔ ایک احتجاج تھا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے اپنا ایک پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا، لیکن ابھی اس سے کیا کوئی حکومت کے لیے مشکل ہے؟ تو سوری ٹو سے، لیکن کوئی مشکل نہیں ہے اس سے حکومت کو، بالکل اس کے اوپر جو ہے حکومت چل بٹا چل ہے۔ آج سپریم کورٹ میں تو ایون جو ترمیم مخالف وکلا ہیں ان کو داخل بھی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا، صرف ان وکلا کو اندر جانے دیا جا رہا تھا جو 26ویں آئینی ترمیم کے حمایتی وکلا ہیں، یا سیدھی بات کر لیں جو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کے وکلا ہیں وہ صرف جا سکتے تھے، باقی جو وکلا تھے ان کو اندر جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ سارا آج کا وکلا احتجاج تھا، لیکن اس نے کوئی ایسی لرزہ طاری تو نہیں کیا بہرحال حکومت کی صفوں میں، اور نہ ہی کوئی ایسی سچویشن نظر آ رہی کہ آگے بھی ابھی یہ بہت کوئی روک پائیں گے کسی حوالے سے کسی تحریک کو چلا کر۔ اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک تو ہماری چل رہی ہے، لیکن یہ فی الحال ایک ایسی تحریک ہے جس میں کوئی بہت زیادہ دمخم نظر نہیں آ رہا۔ اب آ جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ باہر ہو رہا تھا سپریم کورٹ کے، لیکن اندر کیا ہو رہا تھا؟ اندر ہو رہا تھا جی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جہاں پر یحییٰ آفریدی صاحب بضد تھے کہ جناب انہوں نے تو 8 ججز کو لینا ہی لینا ہے، انہوں نے کہا مجھے 8 ججز چاہیے تو چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک وہاں پہ تلخ ماحول بھی شروع ہو گیا، کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر صاحب نے وہاں پر اپنے پوائنٹس رکھے کہ جناب ہم سمجھتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ جب تک حل نہیں ہوتا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہیں ہونا چاہیے۔ جو وہاں پہ جو اور 2 لوگ موجود تھے، یعنی بیرسٹر گوہر اور علی ظفر، انہوں نے ان سے اتفاق کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویسے بھی ساتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیورٹی کا بھی ایشو چل رہا ہے، تو یہ چیزیں پہلے سارٹ آؤٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد سپریم کورٹ میں تعیناتیاں ہونی چاہیے۔ تو اس کے اوپر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جی ایک طرح سے رائے لی گئی باقی ممبرز کی بھی، لیکن باقی ممبرز تو سارے ہم خیال ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا اس پہ اپوز کرنا تھا، اور الٹیمیٹلی یحییٰ آفریدی صاحب نے جب اس بات پہ نہیں اتفاق کیا کہ وہ اجلاس مؤخر کریں، تو کافی تلخ کلامی ہو گئی جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس
याह्या अफरीदी साहब में। और कोर्ट रिपोर्टर्स तो ये भी खबरें दे रहे हैं कि फाइलें तक पटक दी गईं और जोरदार एक दूसरे को अल्फाज भी कहे गए, जिसके बाद बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब और अफरीदी साहब की वो दोस्ती जिसका बहुत जिक्र होता था कि जनाब बड़ा इन्होंने चूंकि प्रोफेशनली भी साथ काम किया है और इनकी कोई लॉयर फर्म भी थी इकट्ठे, अतर मिनल्ला साहब भी इनके साथ थे, तो एक दोस्ती रही है। तो अब वो जो लोग हैं जो ये समझते हैं कि आज का जो माहौल था इतना गर्म था कि ऐसा लगता है कि ये जो दोस्ती थी वो भी खत्म होकर रह गई है। ये जो फाइलें एक पटकी गई हैं, एक दूसरे पे तो नहीं लेकिन जो पटकी गई हैं टेबल के ऊपर, इससे ऐसा लगता है कि वो दोस्ती का सफा भी फट गया है। अब बहरहाल एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि ये सब लोग चारों के चारों लोग जिन्होंने इख्तलाफ किया ये तो बॉयकॉट करके चले गए। जुडिशल कमीशन का इजलास जिसके अंदर से आई हैं बड़ी गर्मा गर्म खबरें। पहली बात तो ये है कि जो इजलास शुरू ही हुआ तो उसके ऊपर एक बहुत बहस शुरू हो गई, क्योंकि ऑलरेडी जो दो जजेस थे जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो कि खत भी लिख चुके थे कि ये इजलास मौखर किया जाए, वो इसके ऊपर दोबारा यही निकात उठाने लगे कि ये इजलास नहीं होना चाहिए जब तक कि 26वीं आईनी तरमीम का फैसला ना हो जाए। दूसरी तरफ जो अपोजिशन के दो अरकान हैं यानी अली जफर साहब और फिर बैरिस्टर गौहर साहब, दोनों ने इस बात से इत्तफाक किया और साथ ही साथ कहा कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियरिटी का मसला भी अभी हल नहीं हुआ तो इस वजह से फिलहाल ये इजलास मौखर होना चाहिए। लेकिन जो बाकी तमाम लोग जो कि हम ख्याल ही हैं बाकी सुप्रीम जुडिशल कमीशन में, तो वो सब तो इस बात से मुत्तफिक थे कि जनाब इजलास होना चाहिए। तो अल्टीमेटली इन चारों ने फिर यहां से इजलास से बॉयकॉट किया और उठकर चले गए। लेकिन जाने से पहले काफी ज्यादा तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, सुना काफी फाइलें शाइलें पटक दी गई और तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और याह्या अफरीदी साहब, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी ये दोस्त रहे हैं और इनकी जो दोस्ती थी वो बड़ी पुरानी है क्योंकि लीगल फर्म भी इनकी एक साथ रही और सब कुछ हुआ, लेकिन अब वो दोस्ती जो है वो बाकी ना रही और जो चीफ जस्टिस शिप है उसने ये दोस्ती भी खा ली है और अल्टीमेटली अब काफी ज्यादा इनकी लड़ाई जो है वो बढ़ गई है। तो आज तो बाकायदा मतलब तल्ख जुमलों का तबादला तक हुआ। बहरहाल ये तमाम अफराद, जो 4 अफराद थे जिन्होंने डिसएग्री किया था, ये तो चले गए छोड़ के इजलास, लेकिन फिर बाकी जो हम ख्याल लोग हैं उन्होंने फिर अपनी मर्जी से एक जो जाहिर है ऑलरेडी आप कह लें फॉर्मेलिटी थी उसको पूरा करना था, डिसाइडेड थी चीजें काफी हद तक, तो जनाब वो तो ये जो जजेस तैनात किए गए इनके साथ एक आर्जी जज भी तैनात किए गए। जी हाँ, ये भी एक दिलचस्प खबर आई है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज तैनात कर दिया गया है। और ये आर्जी जज की तैनाती बड़ी अजीब किस्म की है क्योंकि एडहॉक जज जो होते हैं वो तो आपने एक टाइम पीरियड के लिए जाहिर है किए होते हैं तैनात, लेकिन आर्जी जज का मतलब ये कि जब चाहा नोटिफिकेशन वापस लेकर उनको दोबारा उनकी कोर्ट में भेज दिया जाएगा। तो ये अजीबोगरीब सलूक किया जा रहा है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के साथ। खबर ये आ रही है कि जी उनको टैक्स मुकदमात निपटाने के लिए आर्जी तौर पर जज सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करने की तजवीज सामने आई थी जिसे मंजूर किया गया, तो उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट भेजा जा रहा है लेकिन आर्जी तौर पर। और इस तरह से एक हर्डल और बीच में से माइनस की गई है क्योंकि अब जब आमिर फारूक साहब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे तो उनकी जगह जिन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगाना होगा, तो उस दौड़ में जो जजेस शामिल थे उनमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी थे क्योंकि 3 जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें उनका नाम भी शामिल था। तो एक तरह से उनको उस दौड़ से भी बाहर कर दिया गया है और उन्हें आर्जी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाकर वहां से हाई कोर्ट से ये मसला भी एक ये कांटा भी जो है वो हटा लिया गया है। तो ये आपको एक बड़ी अजीबोगरीब सी प्लानिंग जो है वो इस सिस्टम की नजर आती है। इस पे आप सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं, इसके अलावा तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके से ये कोर्ट पैकिंग की गई है इंसाफ तो यहां से मिलना बड़ा ही मुश्किल है। लेकिन कप्तान का हौसला देखिए जो अभी भी ये कहता है कि मैं इन्हीं जजेस से इंसाफ लूंगा, कोई डील नहीं करूंगा। तो बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अदलिया से जितने भी खतरात और खदशात हो सकते थे उसे बार बार नई नई साजिशों और मकारियों से खत्म किया जाता है, लेकिन अगेन वही बात है कि बातिल है ना, तो आप एक तरफ से उसको समेटते हैं, एक तरफ से झूठ का कोई ना कोई आप नया कारोबार खोलते हैं, तो वहां दूसरी तरफ फिर सच कहीं से नमूदार हो जाता है, फिर कोई जो उम्मीद की किरण है कोई फूट पड़ती है। तो आप ये रोक नहीं सकते, कहीं ना कहीं से फिर कोई रास्ता निकलेगा ही और ये आप इसी तरह दबाते चले जाएंगे, नई नई मक्कारियां करते चले जाएंगे और अपने आप को एक्सपोज करते चले जाएंगे। तो ये इस सिस्टम के साथ पिछले 2.5-3 साल से तमाशा तो जारी है। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।